नमस्कार दोस्तों, मैं फ़हीम अहमद। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला तलाक के मामलों में सुनाया है। आप लोगों के साथ ये साझा करना इसलिए भी ज़रूरी है कि मुझे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगा और लगा कि इसका ज़िक्र और इसे आमजन और जूनियर अधिवक्ताओं के साथ साझा करना चाहिए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि तलाक के मामलों में वर्जिनिटी टेस्ट की कोई जगह नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। फैसला सही है क्योंकि तलाक वहीं होगी जहाँ शादी हुई होगी। खैर, ये बहुत सी बातें हैं, मैं सिर्फ थोड़ा वीडियो लंबी भी रहेगी लेकिन फुल देखना और वीडियो एंड तक देखना। मुझे लगता है इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मामला क्या था कि एक पति पत्नी के बीच चल रहे तलाक के विवाद से जुड़ा था। पति जो याचिका करता है उसने क्रूरता के आधार पर तलाक की अर्जी दाखिल की और उसका मुख्य आरोप ये था कि पत्नी ने शादी के पहले दिन से उसको शारीरिक संबंध नहीं बनाने दिए और इसी क्रूरता के आधार पर वो तलाक का मुकदमा फैमिली कोर्ट में उसने दायर किया। पत्नी ने अपने बचाव में पति पर इससे भी ज्यादा गंभीर आरोप लगाए। उसने लिखित बयान में कहा कि इसने दहेज के लिए प्रताड़ित किया है और पति ने उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य सोडोमी किया है। ये लिखित में माननीय न्यायालय में उसने जवाब दाखिल किया। इस पर पति ने फैमिली कोर्ट में एक अजीबोगरीब आवेदन दिया। उसका तर्क था कि चूंकि पत्नी ने उस पर सोडोमी का आरोप लगाया है और वे पति कह रहा है कि उनके बीच आज तक कोई संबंध बना नहीं, इसलिए दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए पत्नी का मेडिकल परीक्षण कराया जाए। पति ये जानना चाहता था कि क्या पत्नी ने कभी किसी के साथ यौन संबंध स्थापित किए हैं या अप्राकृतिक कृत्य का शिकार हुई है। फैमिली कोर्ट ने 5 दिसंबर 2025 को इस मांग को खारिज कर दिया, जिसके बाद पति ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट में पति के वकील ने सुप्रीम कोर्ट का शारदा बनाम धर्मपाल 2003 फैसले का हवाला देते हुए तर्क दिया कि वैवाहिक मामलों में सच सामने लाने के लिए मेडिकल टेस्ट कराया जा सकता है और इससे निष्ठा का अधिकार आड़े नहीं आता। वकील का कहना है कि क्रूरता के आरोपों को साबित करने के लिए जांच जरूरी है। हाई कोर्ट ने कहा कि ये वर्जिनिटी टेस्ट की मांग है। न्यायमूर्ति विवेक जैन ने मामले को गहराई से समझते हुए पति की दलीलों को अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने विश्लेषण में कहा कि पति जिस मेडिकल जांच की मांग कर रहा है असल में शब्दों के हेरफेर में पत्नी की वर्जिनिटी टेस्ट की मांग कर रहा है। सही भी है, हस्बैंड वाइफ है, साथ रह रहे हैं, शादीशुदा लाइफ है, वर्जिनिटी टेस्ट कहाँ से हो जाएगा, होना भी नहीं चाहिए। शादी के बाद कौन वर्जन होगा। कोर्ट ने कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा, शारदा मामले में मेडिकल टेस्ट की अनुमति इसलिए दी गई थी क्योंकि वहां तलाक का आधार नपुंसकता या मानसिक बीमारी था, जिसे मेडिकल के बिना साबित नहीं किया जा सकता। लेकिन मौजूदा मामलों में तलाक का आधार यौन संबंध बनाने से इनकार करना है, कोर्ट ने कहा। इसमें आगे कोर्ट ने कहा कि 2 फिंगर टेस्ट असंवैधानिक और अपमानजनक है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के झारखंड बनाम शैलेंद्र कुमार राय 2022 और दिल्ली हाई कोर्ट के सिस्टर सैफी मामले का जिक्र करते हुए कहा कि अदालतों ने 2 फिंगर टेस्ट या वर्जिनिटी टेस्ट को पहले ही प्रतिगामी और अवैज्ञानिक बताकर खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति जैन ने कहा कि चिकित्सा विज्ञान ये मानता है कि हाइमेन का फटना केवल यौन संबंधों से नहीं है, बल्कि खेलकूद अन्य गतिविधियों के माध्यम से भी हाइमेन टूट या फट सकती है। सोडोमी का आरोप पर कोर्ट ने टिप्पणी की यदि कथित घटना बहुत पुरानी है तो इतने वर्षों बाद मेडिकल जांच संभव नहीं है। इसका पता लगाना मुनासिब नहीं होगा। ऐसी जांच केवल महिला के अपमान और उसकी निष्ठा में दखल देने का काम करेगी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इसमें फैसला दिया। हाई कोर्ट ने माना कि पति की ये मांग संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पत्नी के गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन करती है। यौन संबंध बनाने से इनकार करना क्रूरता का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसे साबित करने के लिए अन्य साक्ष्य दिए जा सकते हैं। इसके लिए महिला की पवित्रता की जांच करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। परिणाम स्वरूप हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को सही ठहराया और याचिकाकर्ता जो पति था उसकी याचिका खारिज कर दी और साफ इनकार कर दिया कि पत्नी की वर्जिनिटी टेस्ट नहीं कराया जा सकता। ये निष्ठा का हनन है। तो मित्रों, तलाक के मामलों में अजीबोगरीब तर्क आते हैं, अजीबोगरीब क्रूरता के मामले आते हैं। ये हमें, आपको और जूनियर वकीलों को, सीनियर तो सब जानते ही हैं, लेकिन जो हमारे जैसे जूनियर हैं उनको ये ध्यान रखना होगा। इस तरह की कोई औचित्य या जो असंवैधानिक मांग है वो अपने मामलों में अपने पार्टी के कहने में या बहकावे में आकर के ना करें। शादी के बाद वर्जिनिटी टेस्ट नहीं हो सकता। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज साझा करें अपनों तक और अपने और मिलने वालों के तक, और जो कानून को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उन तक भी इस वीडियो को साझा करें। धन्यवाद।